नमो बुद्धाय। विश्व वंदनीय तथागत सम्यक संबुद्ध प्रथमता बुद्ध धर्म और संघ, इन महान विशाल रत्नों का अभिवादन। जिस महानायक ने इस आधुनिक भारत की रचना की, ऐसे महानायक बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके धम्म क्रांति को मैं खुद को आखिर के साथ तक समर्पित करता हूँ तथा सभी मेरे गुरुजन सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। उपस्थित सभी श्री संपन्न उपासक उपासिका तथा बाल बालिका सभी के प्रति आशीष मंगल मित्र व्यक्त करता हूँ। भगवान बुद्ध की वाणी, भगवान बुद्ध का धम्म और भगवान बुद्ध के धम्म के आधार से हम अपना जीवन कल्याणमय सुखमय बनाने हेतु हमारा जो पुण्य है, क्योंकि पुण्य से ही पुण्य प्राप्त होता है, बिना पुण्य से कुछ प्राप्त नहीं होता है। आज भगवान बुद्ध की वाणी, भगवान बुद्ध का ज्ञान, हमें पता है पूरे विश्व में भगवान का ज्ञान है, भगवान की वाणी पूरे विश्व में हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे कि भगवान का जन्म इस जम्बूद्वीप में हुआ, लेकिन भगवान की वाणी पूरे विश्व में गूंजी हुई है। विश्व के लोगों ने भगवान बुद्ध की वाणी के आधार से अपना कल्याण, अपना मंगल साध लिया है। शोक इस बात का कि जिस भूमि में भगवान उत्पन्न हुए हैं, बुद्ध उत्पन्न हुए हैं, आज अज्ञान, अंधविश्वास, पाखंड इसमें फंसे हुए, और हम लोग उनके प्रति बहुत बहुत मेत्ता करेंगे कि वो अपने अज्ञान से, अपने अंधविश्वास से, अपने पाखंड से बाहर निकले और प्रज्ञावान भगवान बुद्ध का ज्ञान धम्म समझ कि अपने जीवन में अपना खुद का कल्याण साध ले, मंगल साध ले। जैसे कि हमें पता है पूरे विश्व में भगवान बुद्ध की वाणी के साथ, भगवान बुद्ध का जन्म इस जम्बूद्वीप में होता है, इस भारत भूमि में होता है, लेकिन भगवान बुद्ध की वाणी के आधार से पूरे विश्व ने अपना कल्याण किया हुआ है, मंगल किया हुआ है। जैसे कि थाईलैंड है, जापान है, श्रीलंका है, म्यांमार है, अन्य भी जितने भी धर्म को धारण किए हुए जितने भी राष्ट्र हैं, भगवान की वाणी को समझते हैं नहीं कि भगवान की वाणी के आधार से अपना जीवन यापन करते हैं। जिस किसी व्यक्ति ने भगवान की वाणी के आधार से अपना जीवन यापन किया है, ऐसे हर एक व्यक्ति का कल्याण होता है, मंगल होता है, उसके जीवन में सुख स्थापित होता है। तो हम अपने जीवन में देखते हैं, अपने खुद के जीवन में जब हम झांकते हैं तो हमें पता चलता है कितनी बेचैनी, कितनी व्याकुलता, कितना भय, कितना द्वेष, कितना क्रोध, कितना व्यापार, कितना छल, कितना कपट, कितनी ईर्ष्या, इस सब के नीचे हम कुचले जाते हैं। लेकिन जिस जगह को धारण किया, भगवान की वाणी के आधार पर अपने जीवन को यापन किया, ऐसा व्यक्ति प्रतिक्षण अपने जीवन में सुख का अनुभव करता है। अपने जीवन में सुख क्या होता है, उसका अनुभव क्या होता है, उस अनुभव को वो व्यक्ति जानता है, ठीक से जानता है। जैसे कि हमने कही ऐसे, जैसे कि मैंने अभी बात की अब आपसे कि भगवान की वाणी पूरे विश्व में पहुंची हुई है। किसी जगह पे भगवान की वाणी पहुंची, उस जगह पे सभी लोगों ने अपना कल्याण, अपना मंगल साध लिया है। भगवान बुद्ध का शील धम्म,
लोगों ने अपने जीवन में ऐसा सील भगवान बुद्ध का धारण किया है, जैसे अमृत को प्राशन किया, ऐसा सील है भगवान का। जो भी व्यक्ति धारण करेगा उसके जीवन में सुख तो शांति सुख अपने आप आ जाती है। तो सीलों को धारण करना बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। सील को धारण नहीं करेंगे तो आगे धर्म नहीं समझ पाएंगे। भगवान बुद्ध की वाणी, भगवान बुद्ध का धम्म, जैसे कि जापान कुछ साल पहले, हमें पता है कि जापान में जब अणुबॉम्ब जो होता है वो डाल दिया था, तो पूरे विश्व में ऐसी चर्चा हुई कि अभी एक जापान कोलैप्स हुआ है, कभी नहीं उठेगा, बिल्कुल नहीं उठ सकता, बिल्कुल नहीं उठ सकता। ये हमें पता है कि जिस जगह पे अणुबॉम्ब गिर जाता है उस जगह पे कुपोषित बच्चे भी ठीक से अच्छे घट्टे घट्टे पैदा नहीं होते हैं, और वहां की भूमि बंजर बन जाती है। भगवान बुद्ध का ज्ञान, भगवान बुद्ध का धम्म जापान में जब जापान के ऊपर अणुबॉम्ब डाला था, तो पूरे विश्व के देशों ने, राष्ट्रों ने ऐसा अनुमान लगाया था, ऐसा कि ये जापान कभी उठ के खड़ा नहीं होगा। लेकिन ये छोटा सा जापान, इस छोटे से जापान ने कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में, कुछ ही सालों में विश्व के लोगों के सामने खुद का बल ऐसा स्थापित किया कि विश्व के लोग हैरान हो गए कि ये कैसा हुआ। एक तरफ एक जापान कोलैप्स हुआ है, गिर चुका है, कभी नहीं उठेगा, और कुछ साल बाद जब जापान खुद को खड़ा करता है, जब खुद की भव्यता दिव्यता विश्व के सामने लाता है, तो विश्व के लोग जापान की तरफ देखते हो, कहते हैं अरे जापान नष्ट हो चुका था, ये देश पूरा नष्ट हो चुका था, और ये देश आज फिर से उठ खड़ा है। तो वहां पे ग्लोबल मीडिया पहुंची, इंटरनेशनल जो ग्लोबल मीडिया होती है, वहां पे पहुंचने के बाद मीडिया ने वहां पे उन लोगों से प्रश्न किया, वहां के जो निवासी लोग हैं उनसे प्रश्न किया, क्या आपका देश कोलैप्स हुआ, कभी उठ खड़ा? अनुमान पूरे विश्व ने लगाया था, और आपने खुद में इतनी दिव्यता, इतनी भव्यता का निर्माण किया है, खुद को विश्व के सामने ऐसा खड़ा किया है। आपकी दिव्यता के सामने विश्व आपकी दिव्यता, आपकी भव्यता देख ही नहीं पा रहा। मीडिया ने जब प्रश्न किया लोगों से, तो वहां के जो लोग थे उन्होंने भी मीडिया से बात की कि देखिए, ये बात तो सच है कि हमारा देश कोलैप्स हुआ था, कभी विश्व के सामने उठ खड़ा नहीं हो पाता, लेकिन हमारे पास एक ऐसा ज्ञान है, हमें और हमारे देश को एक बार नहीं हजारों बार भी नष्ट करने की किसी ने कोशिश की, तो भी बार बार नए बल और सामर्थ्य शक्ति से हम लोग इस विश्व के सामने खड़े हो जाएंगे। ग्लोबल मीडिया को लगेगा क्या बल है इनके पास। तो वहां के ग्लोबल मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या बल है आपके पास कि आप फिर से विश्व के सामने उठ खड़े हो जाएंगे। तो वहां के लोगों ने उनको बताया
कि हमारे पास भगवान बुद्ध का ज्ञान है, भगवान बुद्ध का धम्म है, जो हमें इतना बल निर्माण करवा देता है, इतना बल कि जिस क्षण हमें ऐसा लगता है कि सब नष्ट हुआ है, भगवान बुद्ध का ये अनिच्छ का ज्ञान ये हमें इतना बलशाली बनाता है कि बल के आधार से आज हम अपने और इतनी दिव्यता का निर्माण किया हुआ है। तो देखिए, भगवान की वाणी, भगवान बुद्ध का धम्म, इन इतनी शुद्ध वाणी, इतना शुद्ध धम्म, हमने कुछ महीने पहले हम लोग महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में गए थे। वहां पे पीस को विमल बोधी जी हैं, जो मुंबई में रहते हैं, उन्होंने आयोजित किया था। तो हम बहुत से भिक्षु गए थे। तो वहां पे एक थाईलैंड देश की एक उपासिका वहां पे मिले, और उनके जो पति थे वो भी हमें मिले। तो मिलने के बाद जब चर्चा की, हम लोगों ने बहुत सी चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि जापान, थाईलैंड इतना धर्म में पका हुआ है, बहुत ज्यादा धर्म में पका हुआ है। उनके व्यवहार में धर्म इतना उन्होंने धारण किया हुआ है, कभी भी वह अपने जीवन को अकुशलता की तरफ नहीं ले जाते। जिस किसी व्यक्ति ने धर्म को धारण किया, वो जानता है कि अपने जीवन को कहाँ लेके जाना है, तो वो लोग कभी भी अपने जीवन को अकुशलता की तरफ नहीं ले जाते। तो जब उनसे चर्चा हो गई तो उन्होंने बताया कि जापान हो, थाईलैंड हो, जितने भी बौद्ध भगवान, जितने भी बुद्धिस्ट राष्ट्र है, वहां के लोग भगवान बुद्ध की वाणी को इतने संभाल के रखा है उन्होंने, कभी भी भगवान की वाणी को कलंकित नहीं होने देते। इसीलिए आज उन लोगों में इतनी शांति, इतना सुख हमें दिखाई देता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अपने जीवन में क्या करना है। सीलों का पालन करना है, सीलों को धारण करना है, सीलों का पालन करना है। नियमित हमें बुद्ध विहार में जाना है, ध्यान करना है, चैंटिंग करनी है, कुशल कर्म की उपसंपदा लेनी है, हमेशा कुशल कर्म करना है। तो उन्होंने कहा मुझसे कि हमारे कुछ दोस्त जापान में भी हैं, तो लेकिन वो जापान में जो हमारे दोस्त हैं वो भारत से है, और वो कभी भारत आना नहीं चाहते। मैंने कहा क्यों नहीं आना चाहते? क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ के जो लोग हैं बिल्कुल डिसिप्लिन में जीवन नहीं जीते, किधर भी कचरा डाल देते, किधर भी गंदगी करते, बहुत ज्यादा गंदगी करते। और जापान के लोग टाइम को बहुत महत्व देते हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के जीवन जीते हैं, आध्यात्मिक जीवन हो, बहुत शुद्ध शील सदाचार का जीवन जीते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में शुद्ध लोग नहीं है, बहुत शुद्ध लोग हैं, बहुत धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत अधर्मी हैं, जो बहुत अकुशल करते हैं। उनकी वजह से बहुत कुशल करने वाले लोगों को भी तकलीफ होती। तो कहते हैं कि यहाँ पे हम हमेशा
सुबह 5 बजे उठ के चैंटिंग करके, ध्यान करके, फिर ब्रेकफास्ट करके, फिर हम ऑफिस के लिए जाते। ऑफिस के लिए जाते समय कभी भी हम जब मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं, अगर कुछ 30 सेकंड या 1 मिनट भी ट्रेन लेट आती है तो उनको जवाब देना पड़ता है कि 1 मिनट भी ट्रेन क्यों लेट हुई है। और हमें तो पता है यहाँ पे 5-5, 10-10 घंटा भी ट्रेन लेट हो गई, हम कुछ नहीं कर पाते। तो जब तक हम खुद में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, खुद को शुद्ध नहीं बनाएंगे, खुद को जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, तो तब तक हमें कुछ भी कुशल क्या होता है ये पता नहीं चलेगा। तो वो व्यक्ति कहते हैं मैं अपने देश पे आया तो ज्यादा दिन रुक नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ के लोग जितने धार्मिक हैं उससे कहीं ज्यादा अधर्मी लोग हैं। धर्म को नहीं जानते ठीक से, बिल्कुल भी धर्म को नहीं जानते। धर्म को जानते तो कभी एक दूसरे के साथ दुश्मनता का व्यवहार नहीं करते। धर्म को जानते तो सदैव वे सभी के प्रति मित्रता भावना स्थापित करते। धर्म को जानते तो करुणा स्थापित करते। धर्म को जानते तो ऊंच नीच का ये जो भेद है उससे बाहर निकलते। बहुत कम लोग हैं जो धर्म को जानते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को जानते हैं, अध्यात्म क्या होता है, अपने जीवन को निर्वाण पथ पे कैसे लेके जाना है। तो बहुत कम लोग हैं। जैसे कि आधे लोग तो अधर्मी हैं, आधे लोग हैं जो कुशलता का पालन करते हैं और कुशलता के आधार पे अपना जीवन जीते। भारत देखिए बहुत बड़ी पुण्य भूमि है, लेकिन इस पुण्य भूमि में आज भी कुशल धर्मी लोग इस पुण्य भूमि का जो पुण्य है, इस पुण्य भूमि को समझते नहीं है। इस पुण्य भूमि में जो बुद्ध ज्ञान जो निर्माण हुआ है उस ज्ञान को समझते नहीं है। ऐसा ज्ञान जो विश्व में पहुंचा, विश्व ने अपना कल्याण किया। विश्व में पहुंचा तो विश्व ने अपना कल्याण किया, लेकिन भारत के लोग अपना कल्याण नहीं कर पा रहे। जैसे कि ओशो रंजित बताते हैं, भारत ने खुद 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 की बहुत बड़ी हानि की है। बुद्ध को भूल चुके हैं, बहुत बड़ी हानि की। बुद्ध ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो जब इस काया के आधार पे धारण करते हैं तो इस काया में इतना सुखद अनुभव होता है। इस काया में, इस मन में, इस चित्त में इतनी मोद युक्त भावनाएं स्थापित होती है कि पूरे संसार का मंगल अगर किसी वचनों में, भगवान बुद्ध के वचनों में, तो इसलिए भारत ने बहुत बड़ी खुद की हानि की है। जो धर्म को नहीं जानते, सही धर्म को नहीं जान पा, सही धर्म को नहीं जाना है, नहीं जानते, नहीं जान पा रहे, इसीलिए यहाँ के लोग अज्ञान में, उत्पीड़न में पड़े हुए, कर्मकांड में पड़े हुए हैं। जब तक खुद की प्रज्ञा विकसित नहीं करते हैं तब तक प्रज्ञा होनी चाहिए ना कि मैं अज्ञानी हूं, मैं अहंकारी हूं। प्रज्ञा ही नहीं होगी तो अहंकारी व्यक्ति को अपना अहंकार भी नहीं पता चलेगा। प्रज्ञा नहीं होगी तो अभिमानी व्यक्ति को अपना अभिमान भी नहीं पता चलेगा। प्रज्ञा नहीं होगी तो अज्ञानी व्यक्ति को अपना अज्ञान भी पता नहीं चलेगा। प्रज्ञा बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। तो इसलिए भारत ने बहुत बड़ी हानि की है। आज भी हम देखते हैं कि अपने देश में बहुत से ऐसी
घटनाएं घटित होती है, बहुत ज्यादा अलग अलग घटनाएं घटित होती है, तो जिसमें हमें पता है कि बहुत ज्यादा शोषण होता है समाज का। लेकिन धर्म को धारण करेंगे ना लोग, भगवान की वाणी को धारण करेंगे ना, तो कभी शोषण नहीं करेंगे एक दूसरे का, मैत्री करुणा स्थापित हो जाएगी ना। जैसे कि हमें दुख होता है, भगवान की वाणी को धारण करने वाला व्यक्ति महसूस करता है मुझे दुख हुआ है, अगर कुछ दुख हुआ है, कुछ पीड़ा हुई है, तो ये पीड़ा, ये दुख कभी किसी और को नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ऐसी करुणामय भावना धर्म को धारण करने वाले व्यक्ति में स्थापित हो जाती है। तो बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो इस देश में 1956 में जो धम्म क्रांति की, और उस क्रांति के आधार से आज हम देख रहे हैं बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा बदलाव। लोग धर्म को समझ रहे हैं बिल्कुल अच्छा, और अपना कल्याण भी साध रहे हैं। तो हमारी भी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि हमें भी भगवान की वाणी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है। तो बहुत से भिक्षुगण हैं, बहुत से उपासक संघ है, विश्व संघ है, आज के इस सोशल मीडिया के जमाने में सब लोग भगवान की वाणी लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। जैसे कि आज रेती धम्मा के माध्यम से हो, अन्य भी बहुत भिक्षु संघ के गणित चैनल है, तो उस माध्यम से भगवान की वाणी, भगवान बुद्ध का धर्म लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये इतनी पुण्य भूमि है, तो इस पुण्य भूमि का हमें, इस पुण्य भूमि का जो महत्व है हमें पता होना चाहिए। ये पुण्य भूमि अरंतों की भूमि है, ये बुद्ध की भूमि है। जिस क्षण हमें पता चलेगा कि ये पुण्य भूमि अनंत की भूमि है, बुद्ध की भूमि है, और इस बुद्ध की भूमि में, इस अनंत की भूमि में इतने कुशल धर्म की स्थापना हुई है, इतने कुशल बीज बुद्ध द्वारा, अनंत द्वारा यहाँ पे बोए गए हैं। ऐसा धर्म जो विश्व का कल्याण साध्य करता है, विश्व में उत्पन्न होने वाले सभी सत्व का कल्याण साध्य करता है। सूक्ष्म हो, अति सूक्ष्म हो, जल थल के और गगन के, दिखने वाले हो न दिखने वाले, सभी जीव सत्व का कल्याण साध्य होता है। ऐसा धर्म हमें प्राप्त हुआ है, ऐसी वाणी भगवान की हमें प्राप्त हुई है। तो इस वाणी के आधार पे हमें हमारा कल्याण ही करना है, मंगल ही करना है, लोगों में मैत्री फैलाने, देश के, अगर किसी में द्वेष है तो उसे बताना है द्वेष से आपकी हानि होती है, किसी में क्रोध है तो उनको बताना है क्रोध से आपकी हानि होती है, किसी में लालच है तो उनको बताना है लालच से आपको हानि होती है, आपकी हानि होती है, किसी में वासना है तो आप इस दुष्शील वासना के आधार पे अपने खुद की हानि करोगे। तो इस सभी अकुशल धर्मों का त्याग कीजिए। अगर इस देश के लोगों ने फिर से भगवान की वाणी, जैसे कि हमें पता है 1500 साल तक भगवान बुद्ध की वाणी इस जम्बूद्वीप में गूंजी थी, सब लोग धर्मवान थे, सब लोगों ने धर्म को धारण किया हुआ था, लोगों ने भगवान बुद्ध के धर्म को धारण किया हुआ था, इसलिए भगवान बुद्ध के धर्म को लोक धर्म कहा गया। इसलिए भगवान बुद्ध के धर्म को लोक धर्म कहा गया। तो कैसे लोक धर्म कहा गया भगवान बुद्ध के धर्म को, कैसे धर्म को लोक धर्म कहा गया? जैसे देखिए, एक समय की बात है, भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती में अपने कुछ शिष्यों के साथ ध्यान में मग्न थे, तो उसी समय भगवान बुद्ध के अग्र शिष्य सारिपुत्र जी भगवान बुद्ध को अभिवादन करने के लिए आए। बहुत दिनों बाद आए, और बहुत दिनों के बाद आने के बाद भगवान ने आंख खोली, देखा कि सारिपुत्र मुझसे मिलने आए। भगवान सम्यक संबुद्ध यद्यपि सो भगवान रहंत सम्यक संबुद्ध, सम्यक संबुद्ध अपने आसन से उठे, अपने आसन से उठे,
और भगवान बुद्ध कुछ कदम चल के गए। इसलिए चल के गए जो अपने जी जो आए हैं उनका स्वागत करने के लिए भगवान बुद्ध गए। तो वहां पे उपस्थित बहुत धनिक लोग थे, भिक्षु संघ था। तो सबके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि भगवान बुद्ध तो भगवान बुद्ध है, और भगवान बुद्ध अपने असन से उठे हैं। तो सब में प्रश्न उठा कि बुद्ध अपने शिष्य का स्वागत करने के लिए खुद अपने आसन से उठे हैं। तो सबके मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ। भगवान ने सारिपुत्र को बुलाया। भगवान ने उनसे पूछा, आप कैसे हो? सारिपुत्र जी ने कहा, मैं ठीक हूँ। साथ में ध्यान किया, चैंटिंग हुई, मंगल मैत्री हुई, भोजन हुआ। उसके बाद जब भगवान वहां बैठे थे, ध्यान करते थे, तो भगवान ने तो जाना कि सबके मन में तो प्रश्न उठा है कि सम्यक सम बुद्ध अपने असन से उठे हैं, ये तो कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि बुद्ध तो बुद्ध है। तो भगवान ने जाना, सबके मन की दशा को भगवान ने जाना। उसके बाद भगवान ने सारिपुत्र के साथ मेडिटेशन किया, ध्यान किया, उनके प्रति अनुकंपा की, मेत्ता की, आशीष किया व्यक्त। तो भगवान को पता था कि कभी हमारी मुलाकात नहीं होगी। और जब सारिपुत्र जी वापिस अपनी दिशा में निकल पड़े, भगवान बुद्ध ने फिर से अपने आसन से भगवान बुद्ध उठे, कुछ कदम उनको छोड़ने के लिए गए। देखिए, आज भी भगवान बुद्ध की वाणी, भगवान बुद्ध का शासन आज भी इस विश्व में और अपने देश में व्यवहारिक रूप से आज भी हमें दिखाई देता है। जैसे कि सारिपुत्र को छोड़ने के लिए भगवान बुद्ध अपने आसन से फिर उठे। एक तो जब पूज्य भिक्षु सारिपुत्र जी आए तो भगवान बुद्ध उठे, और जब पूज्य भिक्षु सारिपुत्र जब अपने दिशा में वापिस जा रहे थे, तो फिर से भगवान बुद्ध उठे और कुछ कदम चल के गए। कुछ कदम चल के गए, उनके प्रति बहुत बहुत ब्लेसिंग, मेत्ता की, और भगवान बुद्ध फिर अपने आसन पे आके बैठे। तो बुद्ध को तो पता था कि बहुत से संघ के मन में तो बहुत प्रश्न उठा है, कुछ उपासक के मन में प्रश्न उठा है। तो संघ ने प्रश्न किया, भगवान आप सम्यक संबुद्ध है, आप हमें कहते तो हम उनका सम्मान करने के लिए हम भी पहुंच जाते, लेकिन आप आपके आसन से उठे, वो बात हमें कुछ समझ में नहीं आई, तो हमें कुछ समझाई। तो भगवान समझाते हैं कि इस विश्व में हमें अपने जीवन में आपने जो भी धर्म को धारण किया है, अपने वो धर्म हमारे व्यवहारिक जीवन में आना चाहिए। तो कैसे आएगा? कोई हमारे मित्र होते हैं, कोई अतिथि होते हैं, कोई ज्ञातिगण होते हैं, जब हमारे पास आते हैं तो उनका सम्मान करना, उनको पानी देना, उनका भोजन, उनकी कुशलता के बारे में उनसे पूछताछ करनी, ये धर्म का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इससे आपने जो धर्म धारण किया है उस धर्म की शुद्धता प्रकट हो जाती है, ऐसा भगवान बता। देखिए, भगवान बुद्ध की वाणी, कभी हमारे यहाँ पे कुछ मेहमान आते हैं, तो अच्छे मेहमान आते हैं तो हम उनको अच्छे से चेयर देते हैं बिठाने के लिए, अच्छा पानी, फिल्टर वाला पानी देते हैं, उनको जो भी मनचाहा भोजन होता है वो भोजन उनके लिए बनाते हैं। बहुत अच्छा, अगर उन्होंने कभी स्टे किया है, निवास किया है, तो उनके लिए
उनके सोने की व्यवस्था ठीक से की जाती है, उनके लिए अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, टॉवेल, साबुन, बहुत ख्याल रखा जाता है उनका। और जब वो अतिथि दूसरे दिन जब अपने गांव के लिए निकल जाता है, तो आज भी यह परंपरा आज भी समाज में, अपने देश में, विश्व में है कि हम अपने घर के दरवाजे से 10 कदम आगे आते हैं और उनकी कुशलता की कामना करते हैं। तो उनके कुशलता की कामना करते हैं। तो यही लोक धर्म है कि बुद्ध की वाणी को लोगों ने धारण किया हुआ था। तो हमें तो पता है कि भगवान की वाणी को लोगों ने धारण किया हुआ था, तो ये लोक धर्म हुआ। लेकिन ये भारत से लुप्त हो गई भगवान की वाणी। तो इसीलिए इस देश में बहुत ज्यादा दुखी लोग हैं, बहुत ज्यादा दुख इस देश में है, क्योंकि बहुत बड़े हानि किए इस देश ने, बहुत बड़े हानि किए। ऐसे महान सत्पुरुष की वाणी, ऐसे महान बुद्ध की वाणी, जिस वाणी के आधार पे जन्म और मृत्यु के भव संसार से विमुक्त हो जाता है व्यक्ति, तथा इस विश्व के सभी सत्व इस वाणी को भूल चुके हैं लोग। इसलिए कुशलता नहीं है लोगों में, बहुत भ्रष्ट लोग हुए हैं, बहुत दुष्ट लोग हुए हैं, क्योंकि अकुशलता को धारण किया हुआ है। देखता हूँ मैं इस संसार में हम लोग भी देखते हैं, सब लोग एक दूसरे को लूटने के लिए लगे हैं, सब लोग एक दूसरे को ठगने के लिए लगे हैं। लोगों को ऐसा लगता है मैं कैसे इसको ठगूं, मैं कैसे इसे लूटूं। ऐसे ही लोग काम कर रहे हैं, धर्म को नहीं जानते। धर्म को जानना है, जैसे कि भगवान बुद्ध की वाणी के आधार पे ये जम्बूद्वीप तथा ये भारत इतना वैभवशाली था। यही भारत का वैभव फिर से हमें वापस लाना है। इसलिए कि हम सब की जो जो धर्मवान व्यक्ति है ना, इस सब की जिम्मेदारी बनती है कि हमें बहुत कुशलता पूर्वक इस धर्म को लोगों तक पहुंचाना है, ध्यान करना है। इस वैभवशाली धर्म के आधार पे जो हमारा देश वैभवशाली बना था, जो तभी विश्व में विश्व गुरु कहलाता था, यही भगवान की वाणी के आधार पे लोगों ने, भगवान की वाणी के आधार पे इस देश का कल्याण हुआ था, मंगल हुआ था। तो बहुत जिम्मेदारी है कि इस देश को फिर से वैभवशाली बनाना है, इस देश को बलशाली बनाना है, इस देश को धर्मवान बनाना है। तो हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जब मैं फर्स्ट टाइम पर रहती धम्मा में ज्वाइन हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं हिंदी में प्रवचन दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा कुछ, क्योंकि आदत नहीं होती है। मदर टंग तो मराठी है और हिंदी में बोलना तो थोड़े है ना। फिर भी हमने कोशिश की, हमारे जो भी कल्याण मित्र थे पूज्य भिखु परमानंद जी, और हमने प्रयास किया। और प्रयास करना ही है आगे हम सबको, क्योंकि बुद्ध की वाणी के आधार पे हमें वैभवशाली अपने देश को नहीं, सभी विश्व के कल्याण के लिए काम करना है। बस खाली बुद्ध की वाणी अपने देश के लिए सीमित नहीं रखनी है, खाली हमारे देश को वैभवशाली नहीं बनाना है, तो सभी विश्व के लोगों को वैभवशाली बनाना है। यहाँ वैभवशाली बनाना है लोगों को, तो वैभवशाली बनाना है यानी धर्मवान बनाना है। धर्म के वैभव से उनका जीवन विकसित करना है, और उनको इस भव संसारण से विमुक्त होने के लिए हमें सहायक बनना है, उनकी सहायता करनी है। तो ये जो लोक धर्म है भगवान बुद्ध का, तो इस लोक धर्म को आज भी हम देखिए 2500 साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध की वाणी आज भी व्यवहार में है कि नहीं। व्यवहार में पता है हमें कि आज कोई भी अतिथि देखो, कुछ भी अच्छा व्यक्ति आता है तो हम कितने जी जान से, कोई भी अच्छा, जैसे कि किसी बहन का भाई अपने मिलने के लिए आता है बहुत सालों बाद, तो उस बहन को कितना आनंद होता है, कितना सुख, कितना मोद उत्पन्न होता है ना। कोई भी अच्छा, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई मित्र हो तो मिलने आता है, तो उनका सम्मान करते हैं हम, उनकी बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं। तो भगवान बुद्ध की वाणी आज भी इस समाज में, इस विश्व में स्थित है। तो इस विश्व में जो भी कुशल है, बस बुद्ध का संदेश, बुद्ध की वाणी और व्यवहारिक जीवन में हमें स्थापित करनी है, आचरण में लानी है, और सभी सत्व के कल्याण के लिए मेहनत हमें करनी है।
तो आज के दिन इतना ही। आप सभी के प्रति बहुत बहुत हम मंगल कामनाएं व्यतीत करते हैं और सभी सत्व के प्रति भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं हम व्यक्त करते हैं। सभी विश्व में उत्पन्न हुए सभी सत्व सुखी हो, शांत हो, सभी द्वेष मुक्त हो, भय मुक्त हो, विकार मुक्त हो, शोक मुक्त हो, सभी जन्म मृत्यु के भव चक्र से विमुक्त हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखिना दुखा निरोगा हुंतु, निब्बानस्य पचा हुंतु। साधु साधु साधु।